और जैसी नींद चेला को आती है वैसी गुरु को आती है, जैसा सपना गुरु को आता है वैसे ही चेला को आता है। वो तो एक है बिल्कुल। इसी प्रकार सबके शरीर में एक आत्मा है, बिल्कुल एक आत्मा। बोला इसमें नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म, देवता, दानव, मानव, हाँ, आज, कल, परसों, ये सब क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म रूप ही सर्व रूप में भास रहा है। तो आओ श्रुत्या युक्तिया चो, तो महाराज आजकल तो आप जानते हो पोथी मत पढ़ो, ये बात भी पोथी में लिखकर बताई जाती है। आप जानते हैं कि नहीं? है? पोथी मत पढ़ो, ये बात पोथी में लिख के बताई जाती है। हाँ, और मौन रहो, ये बात व्याख्यान दे के बताई जाती है। चुप रहो ये बोल के बताया जाता है। बोला आप ये जो सोचते हो कि एक जन्म लेता हुआ बच्चा बिना सिखाए, बिना ककहरा पढ़ाए ककहरा सीख जाएगा, है? और बिना खाने पीने रहने सहने का ढंग दिखाए वो सीख जाएगा, है ना? ये बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग भी अध्यात्म के बारे में बच्चे हैं, है ना? और जैसे बच्चे को खाना भी सिखाया जाता है, बैठना भी सिखाया जाता है, लेटना भी सिखाया जाता है, एक एक अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, वैसे जो अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं उनको ये बात बतानी पड़ती है। तुम कहो गुरुजी तुम लौट जाओ, हम अपने आप सीख लेंगे। नारायण, पहले विचार का रास्ता देख लो, विचार कैसे किया जाता है। आप संस्कृत में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में मत पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ लो, है ना? ये बड़े बड़े पोथियों का खंडन करने वाले लोग बड़े बड़े पोथे लिखते हैं और सैकड़ों पोथी लिखते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि विचार की समृद्धि के लिए, विचार संपत्ति की प्राप्ति के लिए, विचार की वृद्धि के लिए विचार का भी पथ प्रदर्शन करना पड़ता है, मार्ग बताना पड़ता है कि इस ढंग से विचार करो तो इस नतीजे पर पहुंचोगे। ये गणित है ना, गणित है ना। अब वो कोई समझो कि जोड़ निकालना जानता हो, बाकी निकालना जानता हो, गुणा भाग जानता हो, उसको कभी बड़ी संख्या का जोड़ बाकी निकालना पड़े तो घंटों लग जाएगा, है? लेकिन जिसको उसका कायदा मालूम है वो मिनटों में निकाल लेगा। जयदयाल जी गोविंदका को गणित के ऐसे गुर मालूम थे, ऐसे गुर मालूम थे, वो करोड़ों की अरबों की गिनती, है ना? कोई प्रश्न करो झट ऐसे चुटकी बजाई और झट बता दिया। ऐसे गणित गुर मालूम थे उनको, गुर। तो आत्मा को ब्रह्म जानने का भी एक गुर होता है, इसको अद्वितीय। वो आप भाषा से हमारा कोई मतलब नहीं है, आप उसको अंग्रेजी में समझो, संस्कृत में समझो, हिंदी में समझो, रसियन में समझो, हैं? लाल झंडी हरी झंडी दिखा के समझो। लाल झंडी हरी झंडी की भी तो व्याख्या होती है ना, है ना? हरी झंडी माने रास्ता साफ, लाल झंडी माने रास्ता बंद, है ना? कोई न कोई संकेत चाहिए, इशारा चाहिए, जिससे हम विचार की पद्धति को श्रुत्या युक्त्या च, युक्ति भी चाहिए, युक्ति। ये जो लाल झंडी हरी झंडी है ना, ये युक्ति है। तो क्यों युक्ति है? कि आती हुई ट्रेन को बोल करके हम सूचना दें कि रास्ता साफ है तो कैसे पहुंचा सकते हैं अपनी, है? तो जब बोल के नहीं बात बता सकते तो एक युक्ति निकाल ली कि हरी झंडी दिखा दो, है? अच्छा, आप बोले ब्रह्म को तो हम हरी झंडी लाल झंडी की तरह तो नहीं दिखा सकते, है? तो बोले भाई पहले और वस्तुओं का वर्णन करते जाओ और उसका निषेध करते जाओ, और निषेध करते 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 जिसका निषेध नहीं हो सकता वो मैं रह गया, है? मैं रह गया, परंतु ये मैं ऐसा है जो देश से सीमित नहीं है,
जो काल के अंदर जन्मता मरता नहीं है, हैं? और जो वस्तुओं के अंदर बदलने वाली रूपरेखा है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा ये साक्षी अद्वितीय ब्रह्म है और इसकी दृष्टि में ही समूचा प्रपंच दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए श्रवण और युक्ति दोनों चाहिए। देहातीतम सदाकारम सुदुर्दर्शम भवादृशई। ये जो सकल सूरत में है ना, एक आदमी है ना, अभिमान ही तो है ना। एक आदमी की उंगली जरा पतली पतली थी, लंबी लंबी थी, है ना, गोरी थी। अब वो महाराज जहाँ जाए वहाँ आगे हाथ ही कर रहे। ये कोई अभिमान की चीज हुई? अभिमान की चीज तो नहीं है। देखो, जो धनी होता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार कोई काम था तो मथुरा स्टेशन पर ये पदमपत सिंघानिया माँ जी उनकी, तब मैं तीनों बैठे फ्रंटियर मेल में, यहाँ आना था। तो पदमपत सिंघानिया बिल्कुल गाढ़ा कुर्ता पहने हुए थे, गाढ़े का कुर्ता हो, मोटा खादी का, और बटन भी उसमें सीप के लगे हुए थे, और एक और धोती भी कुछ थोड़ी ऊंची थी। ऐसे घूम रहे थे प्लेटफार्म पर। तो उनको पहुंचाने के लिए मथुरा का एक सेठ आया था। वो महाराज वो रेशमी कुर्ता और सोने के बटन और वो चम चम चमकता हुआ, उसके पास होंगे 50,000 रुपया पहुंचाने वाले के पास है? और पदमपत कई करोड़ों के स्वामी है? तो अब उसको तो ये ख्याल था कि हमको कोई गरीब न समझ ले, और इनको ये ख्याल था कि हमको कोई गरीब समझे तो क्या हुआ, उससे हम गरीब थोड़ी हो गए। सच्ची संपत्ति में प्रदर्शन की अपेक्षा, बनावट की, कृत्रिमता की अपेक्षा नहीं होती। ये जो देह है ना, देह असल में सब देह एक तरीके हैं। आप जानते हैं, ये जो भीलने होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, जंगली लोग होते हैं, इनमें भी सौंदर्य की भावना होती है। हाँ, वो काले हुए गोरे हुए, काहे को इसमें लगते हो? आपको देखो, एक बात सुनाते हैं। ये देह में मैं और मेरा जो है, इसको सकल सूरत में मैं मेरा मत करो। अच्छा, आपको आकृति में वजन होता है, ये आपको मालूम है? सकल सूरत में वजन होता है क्या? सकल सूरत में वजन नहीं होता। तो ये मन की सकल सूरत, बुद्धि की सकल सूरत, पंचभूत की सकल सूरत, महत तत्व और विराट की सकल सूरत बिना वजन की है, इसलिए ये तत्व नहीं है। और जिस तत्व में ये सकल सूरत कल्पित है, उसके सिवाय दूसरा कोई है नहीं, तो तौल के बताने का। तो देहातीत का अर्थ देह को तोड़ना नहीं है, देह का मालूम न पड़ना ये भी देहातीत होने का अर्थ नहीं है, और देह में न रहना ये भी देहातीत होने का अर्थ नहीं है। पहले केवल एक देह में मैं था, वो सीमित था, वो आपने जेल खाने में मैं को बंद कर, यही बंधन है। एक देह में मैं मानना यही जेल खाना है, और एक देह में मैं मानना यही मरना है, और एक देह में मैं होना यही जड़ता है। ये भ्रांति छूट करके ये समझदारी आ जाना कि सब शरीरों में भूत और भविष्य के एक ही मैं फुर रहा है। सब बटलोइयों में एक ही पानी है, सब घड़ों में एक ही सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है, सब घड़ों में, सब मकानों में एक ही अवकाश है। ऐसा ये परमात्मा, परंतु इधर दृष्टि नहीं जाती हो, दृष्टि नहीं जाती। देहातीतम सदाकारम सुदुर्दर्शम भवादृशैः।
देहातीतम सदाकारम, देह रहित सन्मात्र। घड़े की कल्पना से रहित माटी, जेवर की कल्पना से रहित सोना, औजार की कल्पना से रहित लोहा है, और नाम रूप की कल्पना से रहित अपना आपा। ये क्या है? बोले अद्वितीय है। तो इसको आप अगर ये सोचते हो, सुदूरदर्शन भवादृशय, आप ये समझते हो कि एक बच्चा पैदा होगा और वो ऐसे सोच लेगा, तो गलत है। बोला एक बच्चा पैदा होगा ऐसे ही सोच लेगा। और हम अर्थ की जानकारी तो पुस्तक से प्राप्त करेंगे, कारखाना चलाने की जानकारी पुस्तक से प्राप्त करेंगे, और हम अपने देह में स्थित जो आत्मदेव हैं उनको हम अपने आप ही जान लेंगे, है ना। तो देखो, ये पोथी में पढ़ने का नहीं है, भीतर पढ़ने का है। ये भी आपके कान में कोई कहेगा, कोई सुनावेगा आपको। आप जो स्वयं विचार करेंगे उस विचार को भी कोई मार्ग बतावेगा। और यदि आपको जरूरत नहीं है तो आपके ऊपर लादता कौन है? आप करो ना ऐसे ही विवेक, यही विवेक करो। अहम शब्देन विख्यातः एक एव स्थितः परः स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः कथम स्यात् देह का पुमान्। तो कैसे विचार करें? ऐसे विचार करो। ये युक्ति है। क्या युक्ति है? कि देखो, मैं एक है और स्थूल सृष्टि अनेक है। कैसे? देखो, तुम्हारी आंख के सामने कितने रूप आते हैं और चले जाते हैं। रूप अनेक आते जाते हैं और तुम एक रहते हो। तुम्हारे कान में अनेक शब्द सुनाई पड़ते हैं और तुम एक रहते हो। त्वचा से अनेक प्रकार के कठोर, कोमल, गरम, सरद स्पर्श मालूम होते हैं और तुम एक रहते हो। जिह्वा पर कितने रस आते हैं, ये खट्टा है, खट्टा अलग, नमकीन अलग, मीठा अलग, और तुम एक रहते हो। नाक में कितने गंध आते हैं, अरे ऐसी पहचान होती है सूक्ष्म, गंध सौंड होते हैं, गंध सौंड। इत्र को देख, इत्र हो सामने आया, नाक में गंध गई और पहचान लिया ये काहे का है ना। ये चमेली का है, ये गुलाब का है, ये खस का है, ये मिट्टी का है। एकदम तो गंध अनेक होते हैं और मैं एक होता है। स्वाद अनेक होते हैं, मैं एक होता है। अब ये देखो, इंद्रियां भी अनेक हैं। जीव अलग, नाक अलग, आंख अलग, कान अलग, त्वचा अलग, इंद्रियां अनेक हैं और मैं एक हूँ। अच्छा, सांस कभी बाहर निकलती है, कभी भीतर आती है और मैं एक हूँ। अच्छा, मन में कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे बुरे विचार आते हैं, कभी सपना आता है, कभी जागृत होती है, कभी सुषुप्ति होती है और मैं एक हूँ। बुद्धि कभी विचार देती है, कभी नहीं देती है, कभी सो जाती है, तो मैं एक हूँ। तो मेरे सिवाय दूसरी जितनी चीजें हैं वो अदलती बदलती रहते हैं और मैं वही का वही। बचपन आया और गया, जवानी आई और गई, बुढ़ापा आया और गया है। कितने रिश्तेदार नातेदार मिले और चले गए, और मैं अकेला। तो अब ये विचार करो, एक होता है यह और एक होता है मैं। अच्छा, मैं न हो तो यह का होना मालूम पड़ेगा। सब अपने अपने मैं की दृष्टि, केवल ये मत कहो कि मैं को नहीं मालूम पड़ेगा तो इनको मालूम पड़ेगा। अरे इनको मालूम पड़ेगा, ये किसको मालूम पड़ता है? ज्ञान जितना होता है वो मैं के आधार पर होता है। मैं हो तब ज्ञान हो और मैं न हो तो ज्ञान न हो। और सबकी सिद्धि ज्ञान से होती है। यह अनेक होता है
और मैं एक होता है। आप देखो ये बात सच्ची है कि नहीं है? यह तरह तरह का होता है, मैं एक तरह का होता है? अच्छा एक बात है, यह तभी मालूम पड़ेगा जब मैं होऊंगा, लेकिन मैं तब भी मालूम पड़ेगा जब यह नहीं होगा। यह के बिना मैं रहता है, परंतु मैं के बिना यह नहीं रहता। ये विचार की शैली है? माने यह को मैं की अपेक्षा है, मैं को यह की अपेक्षा नहीं है। घड़ी का होना और न होना दोनों मैं जानता हूँ। इसका अभिप्राय क्या हुआ? देखो इससे ये हुआ कि यह की उम्र छोटी है और मैं की उम्र बड़ी है। यह नहीं था तब भी मैं था, और यह नहीं रहता है तब भी मैं रहता है। यह की सत्ता सापेक्ष है और मैं की सत्ता निरपेक्ष है। कम से कम यह बहिरंग है और मैं अंतरंग है। यह जड़ है, मैं चेतन है। यह बदलने वाला विकारी है और मैं न बदलने वाला निर्विकार है। यह अनित्य है और मैं नित्य है। आप विचार करके देखो, यह विषय है, मैं ज्ञाता विषयी है? और यह अनित्य है, मैं नित्य है। यह को मैं की जरूरत है, मैं को यह की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान की प्रणाली है? और यह का मरना जीना सब मैं के सामने है, परंतु मैं का मरना जीना यह के सामने नहीं है। यह न अपने को जानता है, न मुझको जानता है, और मैं इसको भी जानता हूँ और अपने आप को भी जानता हूँ। तो आओ, यह और मैं का इदम और अहम, इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं इदम और अहम। इदम दृश्य है और अहम दृष्टा है। इदम जड़ विषय है और अहम विषयी चेतन है। इदम अनित्य है, अहम नित्य है ना? इदम आधेय है, अहम आधार है। इदम की उम्र छोटी है, अहम की उम्र बड़ी है। इदम सापेक्ष है, अहम निरपेक्ष है। आप विचार करके देखो, है ना? अब इस अहम का विस्तार कितना लंबा चौड़ा है। ये मैं कितनी लंबी उम्र है इसकी, है? और ये धातु कौन सी है, मैं की पहचान करना। अद्भुत लीला इसकी है। अच्छा बोले मैं कितना लंबा चौड़ा हूँ, ये विचार करो। तो जब आप अपने को देह मानोगे ना तो 3.5 हाथ के निकले, लेकिन तब भी आपके मन में 3.5 हाथ के भीतर रहने की इच्छा किसी की नहीं होती है। सब चाहते हैं 3.5 हाथ के हो तो 3.5 हाथ में रहो, कि नहीं हमको तो एक पूरा कमरा चाहिए। एक पूरा कमरे में संतोष नहीं होगा, एक पूरा बंगला चाहिए। एक पूरे बंगले में संतोष नहीं होगा, जगह जगह बंगले चाहिए। बोले भाई शरीर तो हमारा सब जगह नहीं पहुंचता, लेकिन हमारा नाम अखबार में छपना चाहिए और सब जगह पहुंचना चाहिए। क्यों व्यापक होना चाहते हो? 3.5 हाथ के भीतर क्यों नहीं रहना पसंद करते? ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे स्वरूप के विपरीत कोई देह का ऐसा बंधन आ गया है कि तुम चाहते तो हो अपना पर फड़फड़ाना, सारे आकाश में उड़ना, लेकिन इस देह में बैठे हुए हो। कितनी लंबाई चौड़ाई है? असल में लंबाई चौड़ाई देश में होती है। इसको संस्कृत में देश बोलते हैं। भारत देश नहीं, ऐसे नहीं समझ।
यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सज्जन से बात हुई, ये ब्रह्म क्या है? वो बोले बस ठसाठस ठसाठस ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसमें आने जाने की जगह नहीं है, अदलने बदलने के लिए काल नहीं है, और मैं तू के लिए अलग अलग वस्तु नहीं है। मैं तू यह वह के लिए अलग अलग चीज नहीं है, और जाने आने के लिए कोई अवकाश नहीं है, स्थान नहीं है, और अदलने बदलने के लिए कोई काल नहीं है। काल में वस्तु बदलती है, देश में आती जाती है, और वस्तु में यह हुआ मैं तू एक होता है। इस पर टिकते क्यों नहीं है? इस निश्चय पर, इस सत्य पर। कुछ थोड़ी वस्तुओं से मोह माया कर लेते हैं कि ये हमारे पास बनी रहे, कुछ थोड़ी सी वस्तुओं से द्वेष कर लेते हैं कि ये हमारे पास ना आए। ऐसा क्यों करते हैं? अपने को नन्हा मुन्ना मैं मान लेते हैं। ये जो अद्वितीय परमात्मा है, एक रस अखंड अविनाशी, इसमें नानात्वदर्शी जो है वो माया वंचित है, माया से ठगा गया है। यह पश्यति नानात्वम मायया वंचितो नरः। जादू के खेल में ठगा गया हो। जो चीज थी नहीं पहले, आगे रहने वाली नहीं है। क्या अपना शरीर और क्या दूसरी चीजें। पहले थे नहीं और आगे रहेंगे नहीं, और बीच में थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी को सब कुछ समझ करके मनुष्य व्यवहार कर रहा है। जिनका जाना निश्चित है उनके जाने पर रोता है, जिनका आना निश्चित है उनके आने पर रोता है। तो ये तत्वज्ञान ये शिक्षा देता है कि जैसा दिखता है वैसा दिखने दो। मैं दिखे, तुम दिखे, यह दिखे, वह दिखे, जो दिखता है सो दिखने दो, और जो बदलता है सो बदलने दो, और जो आता जाता है उसको आने जाने दो। ये सब जादू का खेल, दुनिया ऐसे ही चल रही है। ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत्। ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्रुतिर्जगौ। सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्ण है ना। आत्मा का जो स्वाभाविक सौंदर्य है उसका तो लोप नहीं होता ना। नरक में भी ऐसे लोग होते हैं। एक कथा आती है पुराण में ऐसी दिव्य, दो स्थान पर ये कथा आती है। एक राजा जनक के बारे में आती है और एक राजा युधिष्ठिर के बारे में आती है, बोला। तो राजा जनक से कोई गलती हो गई थी एक, तो मरने के बाद ये हुआ कि नरक में चलो।
तो जनक ने कहा कि अच्छी बात है ना। अब वो तो महाराज ब्रह्म ध्यान में मगन। बोले शरीर चाहे नरक में रहो चाहे स्वर्ग में रहो, क्या बात है, उसमें अफ्रीका और यूरोप का क्या भेद है? उसमें नीग्रो और अमेरिकन का क्या भेद है? वो तो आत्मा ही है? उसमें क्या काला गोरा। अब महाराज जनक चले गए खुशी खुशी नरक में गए। नरक में गए तो वहाँ आवाज आने लगी कि महाराज जनक ठहर जाओ, महाराज जनक ठहर जाओ। पुराण में कथा है बोला, महाराज ठहरो ठहरो ठहरो। तो जनक ने पूछा क्यों जी ये आवाज कैसी आ रही है? बोले नरक के जो जीव हैं वो सब चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? कि उनको पहले बड़ा दुख मिल रहा था जब आप यहाँ आए हैं, तो आपके शरीर से जो हवा निकली है, जो सुगंध निकली है, उससे उनको बड़ी राहत मिली है। सांस लेने का, दम लेने का समय मिला है, बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर और ठहर जाओ तो हमको बड़ी खुशी होगी। तो जनक ने कहा कि हमारे यहाँ रहने से उनको सुख मिलता है? कहा मिलता तो है। तो बोले कि तब हम और जगह काहे को जाएंगे? हमारे लिए तो जैसा यहाँ वैसे वहाँ, हम तो बस अब यहीं रहेंगे, नरक में ही रहेंगे। लोगों को सुख मिले तो हम नरक में रहने को तैयार हैं। माने नरक में भी अच्छा आदमी नरक में रहेगा तो नरक ही स्वर्ग हो जाएगा, और बुरा आदमी स्वर्ग में चला जाएगा तो स्वर्ग भी नरक हो जाएगा। इसलिए देखो कि तुम अपने साथ क्या लेके चलते हो। तुम अपने दिल में नरक भर के चल रहे हो कि अपने दिल में स्वर्ग भर के चल रहे हो? यदि तुमको ऐसा मालूम पड़ता है सारा विश्व हमारी आत्मा है, विश्व के सारे प्राणी हमारे आत्मा है, हम ही हैं नारायण, तो किसी से ईर्ष्या द्वेष करने की जरूरत, किसी से राग द्वेष करने की जरूरत है? कहीं लड़ाई संघर्ष बेईमानी की जरूरत है? तो ये जो अद्वैत ज्ञान है ये सारे दुखों को मटिया मेट कर देने वाला है। परम सुख रूप है, परम आनंद रूप है, परम प्रेम रूप है, परम शांति रूप है, परम सौंदर्य है, परम माधुर्य है। इससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अच्छा, आप कल सुना। यस्य पादप्रभात्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। अहं शब्देन विख्यातः एक एव स्थितः परः स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः कथं स्यात् देहकः पुमान्। अहं दृष्टरितया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथं स्यात् देहकः पुमान्। अहं विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्यात् देहकः पुमान्। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने उल्टा पूछने वाले से ही पूछ दिया, तुम अपना स्वरूप जानते हो? महाराज मैं तो अपना स्वरूप नहीं जानता। तो देखो 3.5 हाथ के शरीर में मैं करने वाले तुम अपने मैं को तो जानते नहीं।
और संपूर्ण विश्व के अधिष्ठान और प्रकाशक अद्वितीय परमात्मा को जानना चाहते हो, पहले अपने को जानो, तब परमात्मा को जान सकोगे। एक वैद्य से आप पूछो कि हम क्या क्या भोजन करें, तो वो कहेगा पहले तुम्हारे शरीर के बारे में हम जान लें कि कौन कौन सी धातु तुम्हारे शरीर में है, कौन से विटामिन कम है, कौन से ज्यादा है, कितनी कैलोरी तुम्हारे लिए आवश्यक है? तुम्हारे शरीर की जरूरत हम समझ लें, तब बता देंगे कि तुमको क्या भोजन करना चाहिए। माने पहले शरीर के बारे में ज्ञान होगा, तब भोजन का निश्चय होगा। इसका अभिप्राय ये है कि अगर मैं के स्वरूप को हम नहीं जानते तो न ठीक ठीक ईश्वर को जान सकते हैं और न ठीक ठीक जगत को जान सकते हैं। जगत को भी ठीक ठीक नहीं जान सकते। जैसे एक आदमी दूरबीन या खुर्दबीन लगाकर देख रहा है, उसको ये मालूम नहीं है कि असली चीज को कितनी गुना दिखाकर, कितना उलट के, कितना पलट के ये चीज को दिखाता है। अपनी दूरबीन के बारे में नहीं मालूम है, खुर्दबीन के बारे में नहीं मालूम, तो वो जो देखेगा उसको वैसे ही तो मान लेगा ना, क्योंकि उसको अपने यंत्र के बारे में, आंख पर लगे हुए यंत्र के बारे में जब उसको ज्ञान नहीं है, तब उस यंत्र से दिखने वाली चीज कितनी बड़ी या कितनी छोटी होकर दिख रही है, इसका हिसाब वो कैसे लगा सकता है? उसको यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। तो अपनी आंख के बारे में, यंत्र के बारे में पहले जानना पड़ता है। इसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान माने अपने शरीर के अंदर रहने वाला ज्ञान, अपने हृदय में रहने वाला ज्ञान। आपका ज्ञान जब इंद्रियों के द्वारा दुनिया को देखता है तो दुनिया जैसी है वैसी दिखाता है, कि उससे कुछ ज्यादा दिखाता है, कि उससे कुछ कम दिखाता है? तो दुनिया के बारे में आप कैसे जान सकेंगे? सज्जन के गाय थी, तो वो हरी घास खाए और सूखी घास न खाए, उसकी आदत बिगड़ गई। अब 12 महीने तो हरी घास मिले नहीं, तो उन्होंने गाय की आंख के नाप का एक चश्मा बनवा दिया, हरा हरा चश्मा। अब उसकी आंख पर लगा दें तो उसको सूखी पीली पीली घास भी उसको हरी हरी दिखे, हाँ, तो वो प्रेम से खाए। तो ये इंद्रियां जो हमारी हैं, ये सृष्टि को उलट के दिखाते हैं। देखो, एक ही चीज एक आदमी को अच्छी लगती है और एक आदमी को बुरी लगती है, तो वो चीज में फर्क है कि हमारे इंद्रियों में, उनके अभ्यास में फर्क है। हिंदुस्तानी लोग देखो, हरी मिर्च, लाल मिर्च कैसी मजेदार खाते हैं। विदेश के लोगों को ये चीज नहीं पसंद है, मिर्च मसाला पसंद नहीं है। कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी के घर में 2 अंग्रेज मेहमान हुए हो, तो उन्होंने हरी हरी मिर्च छोटी छोटी काट के उनके सामने रख दिया कि खाना हो तो खाएं। अब उन्होंने महाराज चम्मच से उठा के, उनको मालूम तो था नहीं कि इसका स्वाद कैसा है, मुंह में डाल दिया। मुंह में डाल दिया तो आंख से आंसू गिरने लगे।
तो दूसरे ने पूछा कि ये तुम्हारी आंख से आंसू क्यों गिरता है? तो उसने ये नहीं बताया कि मिर्च कड़वी है। उसने कहा कि हमें याद आ गई, हमारे बाप मरे थे, बड़ा दुख हुआ था। तो उसने भी एक चम्मच उठा के अपने मुंह में डाला, तो उसके भी आंसू गिरने लगे। तो पहले ने पूछा कि तुम्हारे क्यों आंसू गिर रहे हैं? तो उसने कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे बाप मरे थे उस दिन तुम भी क्यों नहीं मर गए। ये आपको बताते हैं, देखो यहाँ के लोग, हमारे कई मित्र ऐसे हैं कि वो हरी हरी मिर्च बड़ी बड़ी लेके हो और एक दो चबा जाते हैं। तो ये उनकी जीभ का अभ्यास हो गया, गले का अभ्यास हो गया, पेट का अभ्यास हो गया है। इसलिए मिर्च कोई मीठी चीज होती है ये नहीं हुआ। कई लोगों को शक्कर है ना, शक्कर की मिठाई खाते हैं तो उनको बहुत अच्छी लगती है। अब जिनको अभ्यास नहीं है उनका मुंह बंद हो जाता है, वो शक्कर खाई नहीं जाती उनको। ये नहीं समझना कि शक्कर सबको मीठी लगती है। तो मनुष्य अपनी इंद्रियों से जिन विषयों को अच्छी समझकर, सच्ची समझकर ग्रहण करता है और जिसको जैसी देखता है वो चीजें वैसी ही हो, सो बात नहीं है। आप अपने इंद्रियों के ज्ञान पर शंका कीजिए। लोगों को नहीं भाती है। और पहले अंग्रेजों की देखा देखी, विलायत में वो लोग गरम पहनते हैं तो यहाँ के लोग यहाँ भी गरम पहनते थे। हाँ, एक सज्जन जेठ के महीने में हमारे पास आए वृंदावन में, और महाराज वो 3-4 कपड़े पहने हुए थे और ऊपर से गरम कोट। हाँ, कि बड़ा गरम है, बड़ा गरम है, बड़ा गरम है। तो विपिन बाबू बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो जेठ का महीना है, ये तुम कोट वोट थोड़ी उतार दो ना, ये कोई लंदन थोड़ी है। तो सभ्यता संस्कृति भी देश के अनुसार, जाति के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, समय के अनुसार रहन सहन में भी परिवर्तन होता है, पर मैं एक ही रहता है बोला। तो देखो, अनेक में जो एक है, बदलते हुए में जो स्थिर है, उसको पहचानो। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचते। शरीरधारियों में जो शरीर से रहित है, बिना शरीर के ही रहता है, और बदलती हुई चीजों में जो बिना बदले ही रहता है, छोटी छोटी चीजों में जो आकाश के समान महान है, और लाख घड़ों में जैसे एक माटी है, वैसे जो सब में उपादान के रूप में, मसाले के रूप में हो, स्थित है। अपने आप को जानो। आत्मा होने से चैतन्य है और सबका उपादान होने से, है ना, सबका उपादान होने से सन्मात्र है, सबका प्रकाशक होने से चिन्मात्र है, ऐसा। सबका आधार होने से देश का भी आधार है। काल की कल्पना का प्रकाशक होने से काल का भी प्रकाशक है, अकाल है। ऐसा ये अपना आत्मा है। तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। ये किसी के परदेश जाने से परदेश नहीं जाता है, ये किसी के मरने से मरता नहीं है, ये किसी के बिछुड़ने से बिछुड़ता नहीं है, ये किसी के बीमार होने से बीमार पड़ता नहीं है, ये किसी के गाली देने से गाली खाता नहीं है, ये किसी के अपमान करने से अपमानित होता नहीं है, ये किसी के भी सताने से सताया जाता नहीं है, ये दूसरा कोई दुख भी देना चाहे तो ये दुख पाता नहीं है, सब सरक जाता है इसके ऊपर से। पाप
आके नष्ट हो जाते हैं, पुण्य आके नष्ट हो जाते हैं, सुख दुख आके नष्ट हो जाते हैं, राग द्वेष आके नष्ट हो जाते हैं, कोई नहीं टिका। आपको क्या ये नहीं मालूम पड़ता कि अब तक बचपन से अब तक अनेकों से राग हुआ है? और अब उनकी याद नहीं आती। और अनेकों से द्वेष हुआ, अब उनकी याद नहीं आती है। अनेक बातों का घमंड हुआ और वो टूट गया। ये आपको क्या ये नहीं मालूम पड़ता है? तो राग आया गया, द्वेष आया गया, घमंड आया गया, आदमी आया गया, धन आया गया, मकान आया गया, स्थान आया गया, उम्र आई गई, और तुम तो बिल्कुल मैं का मैं। तो ऐसा तुम्हारा मैं है। तुम्हारी महिमा बड़ी विलक्षण है। आप आश्चर्य करेंगे, सारे वेद आपकी स्तुति करते हैं कि आप ऐसे हैं। सारे उपनिषद आपकी महिमा का गान करते हैं। एक सज्जन ने एक महात्मा के पास जाके पूछा, महाराज ईश्वर कैसा? तो महात्मा बोले, तू जैसा। हाँ। बोले महाराज मैं कैसा? का ईश्वर जैसा। तो महाराज हम दोनों कैसे? बोले एक जैसे। बात बच्चे की सी हो गई। बच्चे से किसी ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? बोले मामा के घर के सामने है। अरे मामा का घर कहाँ है? मेरे घर के सामने है। तो दोनों कहाँ है? आमने सामने है। अब पता लगाओ उस बच्चे का घर कहाँ है? मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मनुष्य की आदत ऐसी है कि वो मिली हुई चीज से लापरवाह हो जाता है और अनमिली चीज के लिए व्याकुल होता है। देखो आपने बहुतों की आंख देखी होगी और कभी कभी आलोचना भी करते होंगे कि उनकी आंख बहुत बड़ी बड़ी और बढ़िया है। कश्मीरियों की आंख देखते हैं तो क्या शराबी और क्या गुलाबी आंखें बड़ी बड़ी देखने में आती हैं, बढ़िया बढ़िया। बोले चीनियों की आंख देखते हैं, वाह देखने का मन नहीं। मछली तरीके, मछली की आंख तरीके हो गोल गोल। एक सांप की आंख होती है, एक हरिन की आंख होती है। दोनों की आप आलोचना कर सकते हैं कि बिल्ली की आंख में और हरिन की आंख में क्या फर्क है, आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आपकी अपनी आंख कैसी है इस पर कभी नजर जाती है? जिस आंख से आप दूसरे की आंख देखते हैं वो आंख कैसी है? आपको अपनी पुतली की पहचान नहीं है। आपकी आंख की फोटो लेकर कोई आपके सामने रख दे तो आप नहीं पहचान सकते ये हमारी आंख की फोटो है। अत्यंत निकट होने के कारण आपकी आंख अपने आप को ही नहीं देख सकती। आप अपने आप को ही नहीं देख पाते। जो चीज बहुत नजदीक होती है, बहुत नजदीक होती है, उस पर नजर नहीं जाती। श्रीमद् भागवत में एक जगह आया है कि ये जो चंद्रमा आकाश में है, ये एक समय ऐसा था कि ये समुद्र में रहता था। जब अमृत मंथन हुआ तब निकला तो मछलियां रोज देखती थी कि ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। तो वो समझती थी कि ये भी कोई मछली है, जैसे हम समुद्र में रहती हैं वैसे ये भी रहती है। कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन जब चंद्रमा आकाश में चला गया तब वो रोने लगी कि हाय हाय चंद्रमा, अमृत हमारे बीच में था और हमने पहचाना नहीं। तो ये दिया है दृष्टांत। और इसका दार्ष्टान्त क्या दिया है कि जदुवंशी लोग मछली के समान हैं और श्री कृष्ण भगवान चंद्रमा के समान हैं।
तो जब तक ये अमृतमय चंद्रमा श्री कृष्ण जदुवंशियों के बीच में रहे तब तक तो उन्होंने पहचाना नहीं। वो तो यही समझते थे कि जैसे हमारा शरीर वैसे इनका शरीर, जैसे हम वैसे ये। लेकिन जब दूर निकल गए ना, तब जदुवंशी लोग उनके लिए रोने लगे। तो बहुत पास रहने से मनुष्य के मन में अवज्ञा का भाव उदय हो जाता है। माने आदमी अपने बारे में ही लापरवाह हो जाता है। बोले मैं कहीं जाता थोड़े ही हूँ, जब चाहूंगा जब समझ लूंगा अपने को कि मैं कौन हूँ। लेकिन मूल बात तो ये है कि अपने को समझे बिना तुम दूसरे को समझ ही नहीं सकते। एक घड़े को ठीक नहीं समझ सकते, एक तृण को ठीक नहीं समझ सकते। अच्छा, लोग समझते हो कि हम रुपए पैसे को खूब समझते हैं। अच्छा, रुपए पैसे को अगर तुम खूब ठीक समझते हो तो उसको ऐसा क्यों नहीं बना लेते कि वो तुमको दुख न देने पावे? अगर रुपए की बात आप बिल्कुल ठीक समझते हो तो रुपए को ऐसा बना लो कि वो तुमको दुख न दे। कि हम अपने बेटे को खूब समझते हैं। कि अच्छा, तो खूब समझते हो तो उसको ऐसा क्यों नहीं बना लेते कि वो तुमको दुख न दे? अच्छा, अपने आप को खूब ठीक शरीर को हम ठीक समझते हैं तो शरीर को ऐसा क्यों नहीं बनाते कि इसमें रोग न हो, ये दुख न दे, अपने ही शरीर अपने को दुख न दे। तो असल में अपने आप को समझे बिना सबको समझना बेकार है। आप रेलगाड़ी बना सकते हैं, आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, आप रॉकेट छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि अपने को नहीं समझेंगे, आत्मा का ज्ञान, नारायण हम दृष्टवितया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथम स्याद् देहकः पुमान्। ये देह आप नहीं हो सकते। ये देह तो बिल्कुल छोटा है।